हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत रीजनेबल प्राइस में है और वो आपको परफेक्टली तैयारी कराता है नीट एग्जाम की। तभी पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। ये जो 4 स्टूडेंट्स है 720 वाले, दे वर कंटिन्यूअसली टॉपर्स इन आवर टेस्ट सीरीज। तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस वजह से इस वाले चैनल पे हमारा कंटिन्यूअस फोकस सही डायरेक्शन, लॉजिकल थिंग्स टू डू उसके ऊपर रहेगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे रहेगा। आपका कोई भी सवाल है, आप अभी भी नीचे बोलना चाहते हैं रीनीट होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट है, बोलिए, आपकी मर्जी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अच्छा लगेगा यदि आप नीचे कमेंट करें, सर जो भी हो रहा है आसपास मैं तैयारी कर रहा हूं, 2024 का यदि एग्जाम हुआ वापस तो मैं उसके लिए रेडी होऊंगा, या सर मैं 2025 का एस्पिरेंट हूं, मैं 2026 का एस्पिरेंट हूं, मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। आप मुझे अपडेट कर देंगे, मैं अपनी पढ़ाई में लग रहा हूं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं कि neetprep.com रीनीट चाहता है नहीं चाहता, और उसके थ्रू बताना चाहता हूं कि हम आज से किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, जितने भी कमेंट्स हैं उसमें कुछ लोग बोलते हैं रीनीट होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं रीनीट नहीं होना चाहिए। वो लोग ये नहीं बताते कि क्या उनके कहने या नहीं कहने से चीजें बदलेंगी और इस समय पे उन्हें क्या करना चाहिए। हम इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे क्या करने से स्टूडेंट्स फोकस कर पाए और आगे बढ़ पाए। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 7 साल यही किया है। जब पूरी दुनिया में ढिंचक चल रहा होता है, हम बताने की कोशिश करते हैं कि क्या रेलेवेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली यदि हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है तो उसी से हमारा ब्रांड बढ़ता है। तो पहली चीज समझिए, मैंने अभी तक करीब 15 टीवी इंटरव्यू दिए और मैंने खूब सारे वीडियो यहां पे और टेलीग्राम पे डाले हैं। आप जाइए और मुझे बताइए कि कहां पे मैंने कहा है कि रीनीट होना चाहिए। मैंने ये जरूर बोला है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर यदि ये निकल के आता है कि मास लेवल लीक हुआ है तो या तो गवर्नमेंट ये फिगर आउट कर ले कि किन जगहों पे लीक हुआ है और उन जगहों पे वापस टेस्ट करा दे, और यदि वो फिगर आउट नहीं कर सकती तो रीनीट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैंने ये बोला है। यदि मैं आनंद फानन में बोल देता हूं यहां नारे लग रहे हैं, वहां नारे लग रहे हैं, ज्यादातर बच्चे रीनीट चाहते हैं इसलिए रीनीट होना चाहिए, नो, एब्सोल्युटली नॉट। डेमोक्रेसी शुड नॉट बी द मैकेनिज्म टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। समझ लीजिए, मैं वापस कह रहा हूं, यदि मेजॉरिटी कहती है होना चाहिए पर वो चीज गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज होनी चाहिए। चीज हमेशा वही होनी चाहिए जो सही है। दूसरी चीज, हमारे यहां से 4 स्टूडेंट्स के इस बार 720 है। मैंने चारों के इंटरव्यू डाले हैं। इमेजिन करिए यदि हमारे चारों स्टूडेंट्स के 720 है तो क्या मैं चाहूंगा कि रीनीट होना चाहिए? आप बताइए। बट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि इस बार के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होना जरूरी है। और उस क्रेडिबिलिटी में यदि ये चीज रोड़ा पड़ती है कि सीबीआई को पता चलता है सब जगह पे पेपर लीक हुआ था, उसके बाद तो रीनीट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर यदि पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं था, दैट इज व्हाट द इन्वेस्टिगेशन इज फॉर, तो मैं आपको पहली चीज ये बता दे रहा हूं कि मेरे दिमाग में इस समय पे बिल्कुल क्लियर है। मेरे कपिल गुप्ता के कहने से, neetprep.com के कहने से, स्टूडेंट्स के कहने से इस समय पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि नीट होगा वापस या नहीं होगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम के साथ सुबह से शाम तक नारेबाजी कर रहे हैं, बच्चों का पैशन बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेम कर रहे हैं, या फिर हम इस चीज पे फोकस करें कि हम अच्छा कंटेंट दें। हम ऐसी चीजें करें जिससे बच्चों को हेल्प हो। इस समय डिमोटिवेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, बोर्डम है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें, क्या हम कुछ करके उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें 1200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए वहां पे क्या हो रहा है। धीमे 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 एक एक करके बच्चा आगे आके पोस्ट करना चालू कर रहा है उस ग्रुप पे कि आज मैं क्या पढ़ूंगा, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, कहां से मिनी क्वेश्चन बैंक, कौन से चैप्टर्स करूंगा। उससे अच्छा लगता है, उससे मजा आता है, क्योंकि ये आसान नहीं है। जब आपको एक बार ढंग से रोका जाता है और आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको क्यों वापस एग्जाम देना पड़े, व्हाई शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, और उन स्टूडेंट्स को वापस चालू कराना, हम उसमें सक्सेसफुल हुए, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, क्योंकि वो हमारे हाथ में और आप लोग के हाथ में ये है कि आप ये समझ लें कि इस टाइम पे पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको कल चैलेंज किया था, आप किसी भी टीचर को कोट कर दीजिए जिसको आप जानते हैं, जो इस टाइम की सिचुएशन में बोलेगा कि पढ़ो मत, इंतजार करो फाइनल डिसीजन क्या आता है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे से क्या एक्सपेक्टेड है? अच्छा कंटेंट बनाना, रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना और बच्चों को गाइड, मोटिवेट, राइट डायरेक्शन में प्रोवाइड करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमें कोई भी बोलेगा क्या कर रहे हो, नारेबाजी करो, आपने हमारे लिए किया है क्या, दैट इज ओके। ये रहा आप लोग के लिए किया क्या, जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जो स्टूडेंट्स के लिए कहा है,
कि हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को सारे लोगों को एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हमें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग अब इस ड्रामे को झेलेंगे नहीं। यदि आप लोग को नहीं समझ में आता कि आपका करियर स्टेक पे है, यदि आप लोग को यह बात समझ में नहीं आती कि आपके हाथ में पढ़ाई करना है, जो बाकी चीजें होंगी वो होंगी, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो neetprep.com की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह बात समझ में आएगी। उसमें से 1200 लोग उस टेलीग्राम ग्रुप पे बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में बात आ गई है कि आसपास नारे देके व्यूज बना के सब लोग निकल लेंगे, बाद में आप रह जाएंगे घर पे बैठे हुए और आपको वही हरी दीवारें देखनी पड़ेंगी जिनके अंदर आप पैदा हुए थे। आप पहुंच सकते थे वहां से एक ऐसे कॉलेज से जहां से आपकी जिंदगी बदल जाती। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो हम ये 3 चीज करेंगे। और तीसरी चीज, क्या neetprep.com बहुत सारा पैसा बनाता है? मैं इसका भी आंसर देता हूं, क्योंकि कई बार आपको लगता होगा कि सर कुछ भी होता है, आप कोई कोर्स लॉन्च कर देते हो। फेयर इनफ, ऐसा करिए, हमारा एड्रेस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। हमारे ऑफिस आ जाइए, हमारी कुर्सियां देख लीजिए, हम कैसी जगह पे बैठ के काम करते हैं वो देख लीजिए। और फिर आपको जो वो सारे लोग लगते हैं ना जो पैसा नहीं बनाते, साधु बाबा हैं, उनके ऑफिस चले जाइए और फिर मुझे फोन करके बता दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, रीनीट के लिए हमने फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स नहीं है वो 300 रुपीज के अंदर टारगेट बैच का एक्सेस ले सकते हैं 18 जुलाई तक। मैंने आपको बताया इसको यूज कैसे करना है। पहले सारे चैप्टर्स की मिनी क्वेश्चन बैंक कर लो, 40-40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में, 40-45 करीब 3500 क्वेश्चन होते हैं। उससे आपको क्विकली पता चल जाएगा। यदि आप मेहनत करेंगे अगले 7 से 10 दिन में ये कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की हियरिंग में एक्सपेक्टेड है कि फाइनल डिसीजन आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज वीक हैं, कौन से चैप्टर्स वीक हैं, उनके रेकमेंडेड एमसीक्यूज कर लीजिए और तब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। यदि वो कहते हैं होगा आगे, तो आप उसके बाद टेस्टिंग अपनी चालू कर दीजिए और वीक एरिया फिक्स करते रहिए। नहीं होगा तो रुक जाइए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। साथ में हमने 5 फ्री फुल सिलेबस टेस्ट प्रोवाइड कर दिए। गूगल फॉर्म का लिंक इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें अपने डिटेल भर दीजिए। जैसे रीनीट अनाउंस होगा हम आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे कि ये 5 फ्री फुल सिलेबस टेस्ट कब कब प्रोवाइड किए जाएंगे। अगेन हमारी फैकल्टी ने कहा करना है। और फाइनली हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिससे जो स्टूडेंट्स असमंजस है, पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको एक ऐसी जगह पर बैठा दिया है जहां पे बाकी लोगों ने करना चालू कर दिया, काम पढ़ना चालू कर दिया। वो उस इनर्शिया से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जंग को अपनी साइड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज गुड। दिस नंबर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि हम लोग ये चीज बोलते रहेंगे। हम लोग यहां पे वी आर गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ रीजन, वॉइस ऑफ लॉजिक। नारेबाजी हमें नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत सारी नारेबाजी आसपास होगी, मेरे हिसाब से वो भी इंपॉर्टेंट है। जहां तक इस समय पे एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री पहुंची है, उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट यह है कि काफी सारे लोगों ने नारेबाजी की, पर इस टाइम पे नारेबाजी के अलावा एक और चीज करना जरूरी है। वो ये है कि नीट के लिए वापस तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि देयर इज अ जेन्युइन चांस कि एग्जाम वापस हो जाए। गवर्नमेंट इतनी समझदार नहीं होती कि वो ये कैलकुलेशन करे कि बच्चे को सच में कितना टाइम देना है। वो लोग इस तरह से सोचते हैं, अच्छा सबको बराबर टाइम दिया, 2 हफ्ते दे दो, और 2 हफ्ते बाद आपके पसीने निकल आए। वो नहीं होना चाहिए, है ना। 2025 और 26 के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए टारगेट बैच है। इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस और ऑनलाइन टेस्ट है, हाई टेस्ट सीरीज। क्यों ज्वाइन करना है? आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, वहां पे चांसेस है कि आपको जिस नजरिए से पढ़ाई जा रहा है उसी टाइप के क्वेश्चंस हो। आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलता है, क्योंकि हम neetprep.com पे तो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं और कुछ कराते ही नहीं है ना। तो आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग मिलती है यहाँ पे। दूसरी चीज एनसीईआरटी बेस्ड है और एकदम प्योर है। इसमें कुछ है ना आसपास कोशिश नहीं कि चलो आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के आपको कोई और कोर्स ज्वाइन करा लेंगे। दैट इज नॉट द आइडिया, है ना। बुक्स हैं 7 इस समय अवेलेबल है, एक और कमिंग है। जो कमिंग है वो है क्लास 12 मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। हमारी बुक्स में क्या स्पेशल है? हमारी बुक्स में स्पेशल यह है कि एक तो क्वेश्चंस में गलतियां नहीं होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार अटेम्प्ट हुआ ऑनलाइन और उनको बुक्स में डाला गया। दूसरा, हर एक क्वेश्चन का वीडियो या ऑडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होता है टेलीग्राम बॉट पे, विच इज वेरी वेरी यूनिक। हम रिटन सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि रिटन सोल्यूशन इफेक्टिव नहीं होते। और आपको पता ही है लेटेस्ट मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्लास 11th अवेलेबल हुई है। एक्सेप्शनल बुक है गाइस, एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। आपके हाथ में आएगी ना,
आपको लगेगा कि एक फॉरेन बुक है जो होती है ना 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार की, ग्रेज एनाटॉमी टाइप, उस टाइप का फील आएगा। द क्वालिटी ऑफ पेपर, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एक्सेप्शनल है ना। टेस्ट सीरीज, क्लासरूम टेस्ट सीरीज है, ये अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है इस पर, अर्ली बर्ड। हम इसको आने वाले दिनों में अर्ली बर्ड डिस्काउंट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 150 सेंटर में आपको लगेगा हमारे सेंटर जो है ना इतने फंकी नहीं है, ज़बरदस्त ग्लास बिल्डिंग और बड़े बड़े शैंडलियर और सब जगह बहुत ही फंडू से, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर पैसा जो है ना अच्छे टेस्ट बनाने में खर्च करते हैं, इन सब चीज़ों पे अटरम शटरम खर्चे नहीं करते। हमने उन लोगों के साथ टाइप किया है जो मेहनत करना चाहते हैं, हम उन लोगों के साथ टाइप नहीं किया जिन्होंने बहुत बड़ी शानदार आलीशान बिल्डिंग बना लिया, ठीक है। इनफैक्ट नीट एग्जाम के अंदर तो आपको एसी नहीं मिलेगा, तो अभी हम ये भी चीज़ कर देंगे कि अगले 1-1.5 हफ्ते बाद एसी भी बंद कर देंगे, जिससे आपको बिना एसी के बैठने की आदत पड़े, ठीक है। एक जंबो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने डिटेल में जंबो टेस्ट सीरीज, क्लासरूम टेस्ट सीरीज, टारगेट बैच, ये सब एक्सप्लेन किया है, सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बायो प्रोडिजी, बायो ओनली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ये अगेन डॉक्टर शर्मा की है। डॉक्टर शर्मा की ये 2 चीज़ें हैं विच आर वी आर वेरी प्राउड। हमारे साथ जो फैकल्टीज हैं दे हैव बीन एसोसिएटेड विद अस फॉर लास्ट 8 years, ऑल ऑफ देम। क्या रीजन है? क्योंकि हम सब का अलाइनमेंट इस चीज के अराउंड है कि हम लोग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट तरीके से बच्चे की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे यहाँ से पिछले 4 साल में 5,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। आपने उनमें से 150 से ज्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे जो मैंने पर्सनली लिए। दैट इज टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि हम लोग का जो फोकस है एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग वो परफेक्ट है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट है, उनको शुद्ध एनसीईआरटी की पकड़ देता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन नीट एग्जाम नाउ। दैट इज व्हाई हमारे इस बार 4 स्टूडेंट्स के 720 हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये वाला नजरिया आपको देना चाहता था। हम यहाँ पे फोकस करेंगे, हमने जो कंटेंट बनाया है उसके बारे में आपको बताने का, उसे आप ज्वाइन करें। जो नहीं ज्वाइन करना चाहता है दैट इज परफेक्टली ओके। यूट्यूब इज फ्री, यहाँ पे हमारी मेंटरशिप, गाइडेंस, प्रैक्टिकल डायरेक्शन सब लोग के लिए अवेलेबल होगा। आप हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करना चाहते दैट इज परफेक्टली फाइन। पर हम लोग यहाँ पे नारेबाजी नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे, हम आपको बताएंगे हमारे पास कोर्सेज क्या है और हम आपकी तैयारी कराएंगे। हमें आपको ये बताने में कि हमारा ये कोर्स है और उसकी प्राइस ये है और उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत रीजनेबल प्राइस में है और वो आपको परफेक्टली तैयारी कराता है नीट एग्जाम की। तभी पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं 720 वाले, दे वर कंटिन्यूअसली टॉपर्स इन आवर टेस्ट सीरीज। तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस वजह से इस वाले चैनल पे हमारा कंटिन्यूअस फोकस सही डायरेक्शन, लॉजिकल थिंग्स टू डू उसके ऊपर रहेगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे रहेगा। आपका कोई भी सवाल है, आप अभी भी नीचे बोलना चाहते हैं रीनीट होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट है, बोलिए, आपकी मर्जी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अच्छा लगेगा यदि आप नीचे कमेंट करें, सर जो भी हो रहा है आसपास मैं तैयारी कर रहा हूं, 2024 का यदि एग्जाम हुआ वापस तो मैं उसके लिए रेडी होऊंगा, या सर मैं 2025 का एस्पिरेंट हूं, मैं 2026 का एस्पिरेंट हूं, मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, आप मुझे अपडेट कर देंगे, मैं अपनी पढ़ाई में लग रहा हूं। दिस इज व्हाट आई नीड गाइस। और बाकी यदि आपको इसके बाद भी लगता है ये सारी चीजें मैंने आपको बताया बहुत पैसा बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैंने उन चीजों का इस वाली वीडियो में जवाब देने की कोशिश की। ठीक है बच्चों।